13 अभी जब में से पढ़ेगा, मेरा पीछे पीछे तेज आवाज में बोल रहा है। भजन संहिता 113 मिल गया तो बोले हालेलुया। हालेलुया। यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा के नाम की स्तुति करो, यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारी परमेश्वर के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वे कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को भूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वे बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन 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 हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यहोवा शामा, जो साथ ही रहता है। हम लोग आप जानते हैं परमेश्वर के नामों के विषय में इस समय सीख रहे हैं। और हमने बीते समय में क्या सीखा? सबसे पहले यहोवा शालोम, जो शांति देता है। जैसे यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। ये अनुग्रह का वचन है। और फिर हमने सीखा नेक्स्ट वीक में क्या सीखा? यहोवा ईरे, और इसका मतलब क्या है? उपाय करने वाला परमेश्वर। लिखा है जितने उसके पहाड़ पर जाते हैं, आज वो उसके पहाड़ पर उपाय किया। तो हमारे परमेश्वर का एक नाम क्या है? हालेलुया। यहोवा ईरे, उपाय करने वाला। आज हम सीखने वाले हैं परमेश्वर के तीसरे नाम के विषय में, जो है यहोवा शामा, जो साथ ही रहता है। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, तो अभी भजन संहिता में हम परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा महान है। हालेलुया हालेलुया। देखिए इसका तीसरे वचन में एक चीज लिखी है, पढ़िए जरा। हाँ, उदयाचल से अस्ताचल, मतलब एक छोर से दूसरी छोर तक। कुछ बचा क्या इस बीच में? पृथ्वी की आप एक छोर से शुरू हुए और दूसरी छोर तक गए, कुछ बच गया बीच में? नहीं बचा ना, सब आ गया ना उसके अंदर। हालेलुया। क्या हो गया? नाश्ता नहीं करके आया? मैं तो किया। हालेलुया। आप जवाब देते रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता रहता है कि हाँ हम सीख रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। तो उदयाचल से अस्ताचल, मतलब एक छोर से पृथ्वी के दूसरी छोर तक हमारे परमेश्वर का नाम महान है। बोलिए महान। मतलब आप कहीं भी चले जाओ आपको परमेश्वर मिलेगा, है ना? आप कहीं भी जाओगे वहां पर परमेश्वर मिलेगा। एक वचन निकाल। हालेलुया। यहेजकेल की किताब अध्याय 48 उसका लास्ट वचन 35 वचन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है।
पढ़ दीजिए कोई भी 35। नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बाँस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ एक पूरा नगर है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए तैयार करवा रहा है, उनको नक्शा बता रहा है। ये भाग इसका होगा, ये भाग इसका होगा। जैसा एक पिता अपने बच्चों को बांट देता है ना अपना जायजा, ऐसे ही याकूब के 12 बेटों को परमेश्वर ने वो जगह बांटी। तो उस जगह को जब बांट दिया तो वहां पर लास्ट में लिखा है अब और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा। मतलब यहोवा शामा मतलब साथ ही रहने वाला परमेश्वर, जो साथ ही रहता है। तो आप उद्याचल से मतलब पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर चले जाओ कहीं भी, क्या आप कहीं पे भी बच सकते हैं परमेश्वर से? कहीं भी ऐसा रहेगा जहां परमेश्वर नहीं है? हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 100 देखिए भजन संहिता 139 क्या कहते हैं, निकालिए थोड़ा सा पढ़िए इसको एक से। भजन संहिता 139 हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हाँ देखिए ये बड़ा प्यारा क्या कहते हैं वचन है दाऊद का, भजन संहिता। तो दाऊद बोलता है हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तो परमेश्वर जांच कर जानने वाला परमेश्वर साथ रहता है। आपका उठना बैठना चलना फिरना देखना बोलना, यहाँ तक कि आपकी सोच को भी दूर से पहचान जाता है ये सोच क्या रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अभी कुछ दिन पहले एक बेटी आया हमारे यहाँ, उसके लिए जब प्रेयर किया मैंने तो उससे बातें करते वक्त वो सामने बैठे था, मैं अपना चेयर पे बैठा था, उससे बातें करते हुए मुझे परमेश्वर ने दिखाया इसको डर लगता है। तो जब मैंने उसके लिए प्रेयर किया और हाथ रख के प्रेयर किया वो गिर गया, मैंने बोला परमेश्वर ने तुझे आजाद किया, अब डर नहीं लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो चुप गया और बोलने लगा आपको कैसे पता मेरे को कि मैं डरती हूँ? हालेलुया। हालेलुया। यहोवा शामा साथ ही रहता है। मुझे परमेश्वर ने उस समय बताया ये डरती है, इसको डर लगता है। आपकी सोच को भी परमेश्वर जानता है, आपके डर को जानता है, आप किधर डर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए थोड़ा सा इसको पढ़िए। देखो दाऊद बहुत अच्छा वचन है दाऊद का, इसको आप घर पे और भी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। पढ़िए तू मेरा उठना बैठना जानता है। देखो हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। विचार समझने वाला परमेश्वर। क्या चल रहा है यार उसके मन में, क्या चल रहा है तेरा मन में यार, विचार को पढ़ लेता है, दूर ही से समझ लेता है। हाँ कई बच्चे कहते हैं ना मेरा पापा तो यार मेरे बोलने से पहले ही समझ जाता है मेरे को क्या क्या जरूरत है। ऐसा वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। चलने और लेटने की भी छानबीन करता है। हाँ मोबाइल में क्या देखा था ये हफ्ता में परमेश्वर को पता है, ये हफ्ता क्या क्या मतलब अच्छा किया क्या क्या गड़बड़ किया सब परमेश्वर देखा। लेटने और चलने की भी छानबीन करता है। तो कितना चौकस रह के चलना पड़ेगा परमेश्वर के साथ, कैसा परमेश्वर है हमारा। बढ़िया। और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हाँ मेरा चाल चलन भी जानता है, मेरे चाल चलन का भेद जानता है। एक जगह लिखा है में जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो वो उसके बैरियों का भी उससे मेल। आपका बैरी आपके लिए काम करने आता है,
जो आपको चिढ़ता था, जिसको तकलीफ थी आपसे, जो आपको एक आंख नहीं देखना चाहता था, वो आके काम करेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपका चाल चलन अच्छा हो, कितना लोग नीति वचन पढ़ते हो? हाथ उठाओ। रोज सुबह पढ़ रहे हैं नीति वचन? पढ़ रहे हैं? 10 वाला हाथ नहीं उठाओ, पूरा वाला हाथ उठाओ। ऐसा होता है। आमीन। नीति वचन पढ़ना है, बहुत अच्छा है। हालेलुया। तू मेरे चाल चलन का भेद जानता है। आगे हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। हाँ, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हाँ, देखो कैसा है, साथ में जा रहे हैं। आज हमारा विषय क्या है? यहोवा, बोलो ना, शामा, साथ ही। अभी ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? एक जन मेरे पास समझ जाए, कोई भाई है? देखो क्या बोल रहे हैं? तूने मुझे चारों ओर घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। और अपना हाथ भी रखे रहता है साथ के पास। ओ भैया, कैसा घेर के रखता है? मेरे साथ ही रहता है। यहोवा शामा मेरे साथ ही रहता है। तूने मुझे चारों ओर घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रख रखा है। ठीक है, घेर रखा। कैसे घेर रखा है? देखो कितना प्यार करता है हमारा परमेश्वर, कैसा साथ में रहता है। फिर काय का डर है? कई लोग फिर भी डरते रहते हैं। लिखा है, मैं तेरे सीधे हाथ की तरफ रहता हूँ, कहीं तू गिरना है, गिरने नहीं देगा। भजन 32 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दूंगा। सफल, आपका सब काम सफल कर देगा। लेकिन याद रखना है, वो साथ ही रहता है। रिक्शे वाले के से लड़ने के पहले याद रखना है, वो साथ ही। अगर रिक्शे वाले से लड़ते हो 20 रुपए के पीछे, तो कार वाले से भी लड़के दिखाना है। ऐसा नहीं उससे डर जाना है, फिर उससे भी लड़ो, नहीं तो फिर दोनों से नम्र रहना है। कार वाले को टक्कर मार गया, रिक्शे वाले का जरा सा छू गया, दोनों को बराबर ही आदर देना है। कोई बात नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। है ना? हम लोग अक्सर ऐसा करते ना, मैं भी किया ना ऐसा ही। एक बार एक समय में प्रभु बोला, दोनों को मैंने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना है, वो दोनों को एक जैसा देख रहे हो उस समय पे जब आप क्या कर रहे हो। वो घेरा हुआ है, हमारे ऊपर हाथ रखे रहता है हमेशा। आगे ये क्या है? मेरे लिए बहुत कठिन है। ये बात बड़ी कठिन है कि कोई हमेशा वॉच कर रहे हैं, कहीं भी नहीं बच सकते, कमरे में, बाथरूम में, सब जगह आता है। कुछ छिपा नहीं है हमारा उससे, क्योंकि बिल्कुल जमीन के नीचे जब हम बन रहे थे, इसको पूरा पढ़ोगे बहुत सारा भेद वाला बात है यहाँ। जब जमीन के नीचे हम बन रहे थे, माँ का गर्भ में बाद में आए हैं, पहले जमीन के नीचे हम बन रहे थे, इसमें लिखा है। तब उसने हमारी एक एक हड्डी देखी थी। ये हाथ बना के एक साइड में पड़ा था ना, जब कौन सा वाला लगाना है, इसको अभी पोलियो नहीं मारा हुआ, देखो कितना बढ़िया है हम लोग। हाथ के एक छोटा एक बड़ा नहीं है, ऐसा वाला। ये सब उसकी किताब में लिखा था, सूरज को बढ़िया वाला देना है। हाँ, आप अपना नाम ले सकते हो, इसको पूरा शरीर देना है। तो जब सब कुछ अलग पड़ा था ना, जब उसने हमें देखा था, उससे कुछ भी नहीं छिपा। कई लोग बोलते हैं, भैया बाथरूम में कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? मेरा छिपा ही नहीं है कुछ। सबसे ज्यादा आत्मिक लोगों का प्रार्थना बाथरूम में ही होता है, आमीन। क्योंकि एकदम से बहुत सारा कमरे वाला घर नहीं होता सबके पास। कई बार एक ही कमरा होता है, प्रेयर करना है तो कई बार ज्यादातर बाथरूम में प्रेयर होता है। मैं ये नहीं कह रहा आप बाथरूम में करो, आपके पास कमरा है, अच्छी बात है, आप कमरे में करो, लेकिन परमेश्वर हर जगह आपको साथ रहेगा। आगे बढ़िए। ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। ये गंभीर है, मेरी समझ से बाहर है कि मुझसे कैसा प्यार करता है, मुझे छोड़ता ही नहीं है। यहोवा शामा साथ ही रहता है। मैं आगे मैं तेरी आज्ञा
बोल लेंगे तेरी आत्मा से किधर भागूं? हाँ, या तेरे सामने से किधर भागूं? तेरे सामने से कहाँ जाऊं? तेरी आत्मा से कहाँ किधर भागूं? तेरे सामने से कहाँ जाऊं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। मैं आकाश पे चढ़ जाऊं तो वहाँ है। वहाँ भी है, क्योंकि अभी हमने इधर पढ़ा ना, भजन 113 में हमने पढ़ा था ना, वो आकाश और पृथ्वी को देखने के लिए क्या करता है? झुकता है, यानी कि उससे ऊपर है वो, आकाश से भी कहीं ऊपर है, तो आकाश और पृथ्वी को देखने के लिए झुकता है, इतना ऊंचे पर है। तो बोल रहे मैं आकाश पे चढ़ जाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो हाँ, यदि मैं सोचूं मैं जमीन के अंदर जाके अपना बिछौना बिछाऊंगा तो वहां पर भी वहां भी तू है। हालेलुया। आगे यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं। हाँ, सुबह की जब सूरज की किरणें निकलती है मैं उस पे बैठ जाऊं और समुद्र के पार चला जाऊं, तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। वहां भी हाथ दिखाएगा, है ना? वहां पर भी लेके जाएगा, वहां भी ले जाएगा। बोलो वहां भी मेरे साथ है, वहाँ भी मेरे साथ है। ध्यान रखना, कहीं भी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। अभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। खुश होने वाला बात है, हमारा परमेश्वर साथ नहीं रहता, साथ रहने वाला परमेश्वर। कोई बोल सकता है और कोई इस पृथ्वी पर कोई और ऐसा परमेश्वर जो इतना साथ है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखो, मैं ऐसा कोई बहन मैं अपना मैं ये आशीष बता रहा हूँ, इसलिए कोई मेरा बहन ऐसा बैठा है जिसको बेबी नहीं है, वो गुस्सा नहीं करना। ये एक आशीष की बात है, मुझे पवित्र आत्मा बोला है। अभी वो बहनों को बच्चे होने वाले हैं जिनको बच्चे नहीं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। 113 हालेलुया, भजन 113 उसका 9वां वचन देखो। ये शब्द बड़ा तीखा है, बहुत लगने वाला शब्द है, लेकिन परमेश्वर ये नाम धराई खत्म करने वाला है कई बहनों को। आपको कोई ऐसा मिलता भी है उसको बोलने का, हमारा परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों को जिनको बच्चे नहीं, बच्चे देने वाला। जल्दी ऐसा होने वाला है, जल्दी जल्दी आप खबर बताने वाला है मुझे कई लोग कि परमेश्वर हमें ऐसा आशीष दिया, देवी का आशीष दिया। अगर आपको कोई याद आ रहा है उसको बच्चे नहीं है, उसको याद करके बोलेगा, प्रभु तो देने वाला है उसको, ठीक है? उसको बताने का ऐसा होने जा रहा है। 9वां वचन पढ़ो। वह बाज को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। हमारा परमेश्वर बांझ को लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। बनाता है। बनाने वाला वो कुछ भी करे उसे रोक नहीं सकता, इसलिए लिखा है जब वो करने लगेगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, है ना? अभी मैंने शमूएल के विषय में बताया, उसका माँ को, उसका जो पिता का जो दूसरा पत्नी था बहुत उसको कुड़ाता था। जब वो नहीं हुआ था, उसका बच्चे थे, इसके नहीं थे, बहुत उसको कुड़ाता था, चिढ़ाता था। एक दिन वो रोता हुआ परमेश्वर के भवन में गई और परमेश्वर से रो के बोलती है, किससे? यहोवा शामा से, जो साथ ही रहता है। रो कर बोलती है, प्रभु मेरा नाम धराई दूर कर, वो मैं तुझे ही दे दूंगी, लेकिन बस मेरी नाम धराई दूर कर। और क्या हो गया वहां पर क्या हो गया? पहला शमूएल अध्याय 2 देखो क्या लिखा है, 330 नंबर पे, जल्दी से पढ़ दो एक बार, वचन प्रार्थना करेंगे। दूसरा अध्याय 4 से पढ़ो। देखो, इसको उड़ाने वाले जो ताकतवर लोग थे, जो लड़ रहे थे, इसको तेरा बच्चा नहीं है, तेरे कभी नहीं होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, कई जगहों पर हमें बोलते ना, तेरे तो कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। और वहां क्या कर दिया परमेश्वर? पढ़ो 2 का शूरवीरों 2 का 4। शूरवीरों के धनुष टूट जाए। हाँ, ऐसा लोग जिनका मुंह जवानी तलवार है, उनके धनुष
टूट जाए और ठोकर खाने वालों की गड्डी में बल का फेंका करते हैं। और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का बेटा कर जाए। जो आपको ताने मार रहे थे वो लोगों के विषय में लिखा है। ठोकर खाएंगे वो लोग जो आपको चिढ़ा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर अब उनके मुंह बंद कर देगा। परमेश्वर मुंह बंद कर देगा। आगे बढ़ो। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। हालेलुया। जो पेट भरते थे उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। जो भूखे थे फिर ऐसे न रहे। जो भूखे थे वो ऐसे नहीं रहे। हालेलुया। जो पेट भरते थे उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। जो दूसरों को भी खिलाते थे उनको ऐसा हो गया, मजदूरी करनी पड़ी। जो भूखे थे फिर ऐसे ना रहे। हालेलुया। आप ऐसे नहीं रहने वाला है। हालेलुया। आगे। वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए। हालेलुया। उसको चिढ़ाते थे, एक उसको परमेश्वर एक दिया। उसने जैसा बोला था ना मन्नत में, मैं तुझे ही दे दूंगी। देखो, मन्नत कभी खाना नहीं। कई लोग मन्नत खा जाते हैं। कई लोग मन्नत बोलते हैं, मैं ऐसा करूंगा प्रभु, मैं ऐसा करूंगी प्रभु, और भूल जाते हैं। मत करना ऐसा कभी भी। हन्ना ने जब मन्नत बोली वैसे ही शमूएल को दे दिया, और वहां लिखा है उसको 7 हो गए। हालेलुया। देखो क्या लिखा है। और उनके बालों की माता धुलती जाती है। वरन जो बांझ थी उसके 7 हुए, और अनेक बालकों की माता धुलती जाती है। जो चिढ़ाते थे वो देखकर उड़ने लगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? यहोवा शामा, जो साथ ही रहता। रोने का उसके आगे, मनुष्य के आगे रोना बंद कर दो। उसके आगे रोने का जो भी बात है, जो भी कुछ है, बोलने का, रो के बोलने का। और बाइबल बताती है, ये इसको पढ़ोगे ना आप दूसरे अध्याय, पहले और दूसरे अध्याय को, ये रो रहा था, रोया, यहाँ तक कि परमेश्वर का दास एली सोचा ये नशे में है, और इसको बोला कब नशा छोड़ेगी। हालेलुया। वो ये बोलती है मैं नशा में नहीं हूँ, मैं कुड़ाई गई हूँ, मुझे बहुत तंग किया गया है, बहुत ताना मारा गया है। तो एली समझ गया कि सच में ये नशे में नहीं है। तब एली ने इसको आशीष दी। एली ने बोला जो तू मांग रही है आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है। ये ऐसा होने वाला है। याद रख, प्रार्थना तो परमेश्वर ही पूरी करेगा, लेकिन आशीर्वाद तो मेरे हाथ से निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन बोलते हैं यहोवा शामा साथ ही रहता है। बोलना नहीं, हमारे परमेश्वर का तीसरा नाम है यहोवा शामा, जो साथ ही रहता है। इस नाम के विषय में आगे हम बहुत सीखेंगे अगले सेशन में। आए अपने स्थान पर खड़े हों, हाथों को उठाए, धन्यवाद करेंगे प्रभु के सामर्थ्य नाम के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं तेरे बड़े और सामर्थ्य नाम के लिए। और प्रभु आप यहोवा शामा है। और हालेलुया। लिखा है आप साथ ही रहते हैं। और प्रभु आप हमारे साथ ही रहते हैं। आप हमारे साथ ही रहते हैं। खुदा आप हमारे साथ ही रहते हैं। एक हाथ को उठाए और एक हाथ को अपने छाती पर रखें और बोले प्रभु तू हमारे साथ रहता, प्रभु तू हमारे साथ रहता, प्रभु तू हमारे तू साथ, हमारे साथ रहता। प्रभु तू हमारे साथ, प्रभु हमारे गलतियों को क्षमा, प्रभु हमारी गलतियों को, हमारे गुप्त पापों को माफ, हमारे गुप्त पापों को, मिटाई में जो पाप किए डिटाई उसके लिए भी माफ, उसके लिए भी माफ। जो कोई मनुष्य नहीं जानता, जो कोई मनुष्य जो नहीं तू जानता है वो तू जानता, सिर्फ मैं जानता हूँ। और बस सिर्फ उन मैं, पापों को भी क्षमा कर, उन बातों को भी क्षमा, मेरे पुरखाओं की गलतियों को भी माफ कर। मेरे पुरखाओं की गलती को माफ। धन्यवाद कर। धन्यवाद। हमें आशीष, हमें आशीष, जो हमारा खराब हो गया जो हमारा खराब वो हमें लौटा, वो हमें, और और हमें अपनी आत्मा से, हमें अपनी आत्मा, अपना पवित्र आत्मा से हमें अपनी धन्यवाद। धन्यवाद। यीशु के नाम में यीशु के आमीन। आमीन।